आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 इस वक्त सिर्फ क्रिकेट का इवेंट नहीं रहा, बल्कि एक बड़ा इंतजामी और असूली मामला बन चुका है। आईसीसी के हालिया फैसले ने क्रिकेट की दुनिया में कई सवालात खड़े कर दिए हैं, खासतौर पर बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर करके स्कॉटलैंड को शामिल करने के बाद। इस फैसले के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक मुश्किल मगर अहम दौराहे पर खड़ा है। एक तरफ वर्ल्ड कप में शिरकत है, तो दूसरी तरफ एक उभरती हुई क्रिकेट नेशन के साथ होने वाली नाइंसाफी पर एहतजाज का मामला। पाकिस्तान ने अब तक कोई जज्बाती फैसला नहीं किया, बल्कि हुकूमती मुशावरत के साथ तमाम पहलुओं का जायजा लिया जा रहा है। यह बात भी बिल्कुल वाज़ेह है कि अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप में शरीक होता है तो भी एहतजाज के ऑप्शन मेज पर मौजूद हैं। इनमें सबसे अहम ऑप्शन भारत के खिलाफ कोलंबो में होने वाले मैच का बाइकआउट है। तारीख गवाह है कि माजी में भी टीमें सिक्योरिटी या असूली बुनियादों पर मैच ना खेलकर भी टूर्नामेंट का हिस्सा रही हैं। इसलिए आईसीसी के पास कानूनी कार्रवाई का कोई भी मजबूत जवाब मौजूद नहीं। पाकिस्तान और भारत का मैच सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि आईसीसी की माली बुनियादों में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की भारी कीमत इसी मैच की वजह से होती है। अगर यह मैच नहीं होता तो ना सिर्फ ब्रॉडकास्टर बल्कि खुद आईसीसी को शदीद माली नुकसान उठाना पड़ सकता है, और पाकिस्तान इस हकीकत से बखूबी आगाह है। इसी दबाव के नतीजे में हाइब्रिड या फ्यूजनल मॉडल सामने आया है, जिसके तहत पाकिस्तान के तमाम मैचेस श्रीलंका में रखे गए हैं। यहां तक कि अगर पाकिस्तान फाइनल तक पहुंचता है तो फाइनल भी भारत की बजाय कोलंबो मुंतकिल किया जा सकता है। यह सब इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ असर तो दिखा रहा है। साथ ही पाकिस्तान ने एक वाज़ेह लाइन खींच दी है कि 2027 तक भारत में होने वाले किसी भी इवेंट में पाकिस्तान की टीम शिरकत नहीं करेगी। ये एक सख्त मगर असूली फैसला है, जिसने आईसीसी और बीसीसीआई दोनों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब अगर बात करें मैदान के अंदर की, तो पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अपने 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। क़यादत एक ऑलराउंडर को सौंपी गई, जो इस बात की निशानदेही करती है कि टीम मैनेजमेंट बैलेंस और फ्लेक्सिबल अप्रोच के साथ जाना चाहती है। ओपनिंग में नौजवान और जारियाना खिलाड़ियों को मौका दिया गया है। मिडिल ऑर्डर में तजर्बा और पावर को शामिल किया है, जबकि ऑलराउंडर की तादाद वाज़ेह तौर पर ज्यादा रखी गई है। फास्ट बॉलिंग के साथ साथ स्पिन डिपार्टमेंट पर खास तवज्जो दी गई है, जो श्रीलंका की कंडीशंस के एन मुताबिक फैसला है, जहां 140 से 150 का स्कोर भी मैच विनिंग साबित हो सकता है। ताहम स्क्वाड में कुछ खदशात भी सामने आते हैं। सबसे बड़ा मसला बैटिंग में रिजर्व की कमी है। अगर किसी अहम बैटर की फॉर्म खराब हुई या वो अनफिट हो गया तो मुतबादिल ऑप्शन महदूद नजर आते हैं। इसी तरह एक तजर्बाकार विकेट कीपर बैटर की अदम मौजूदगी भी सवालिया निशान है। खासतौर पर स्पिन कंडीशन में या स्टंपिंग और क्लीन ग्लव्स की बहुत अहमियत होती है। बैटिंग ऑर्डर के हवाले से भी लचक दिखाने की जरूरत होगी। कुछ खिलाड़ी टॉप ऑर्डर में ज्यादा मौसर साबित हो सकते हैं, जबकि कुछ लोअर मिडिल ऑर्डर में अपनी हिटिंग पावर के जरिए मैच का रुख बदल सकते हैं। अगर इस तवाज़ुन को दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल किया गया तो टीम इंतहाई खतरनाक साबित हो सकती है। मजमूई तौर पर यह कहा जा सकता है कि पाकिस्तान इस वक्त दो माज़ों पर खेल रहा है। एक मैदान के बाहर जहां वो असूली मौके के साथ खड़ा है, और दूसरा मैदान के अंदर जहां एक मुतवाज़न मगर हसास स्क्वाड के साथ आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। आखिर में बात यही है कि यह वर्ल्ड कप पाकिस्तान के लिए सिर्फ ट्रॉफी का नहीं, बल्कि अपनी अहमियत, वकार और फैसला साजी की ताकत मनवाने का भी इवेंट है। अगर पाकिस्तान ने दुरुस्त हिकमत अमली के साथ दोनों मार्च संभाल लिए तो यह सूरत हाल वाकई एक विन विन सिचुएशन साबित हो सकती है। आप अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा कि पाकिस्तान को मैदान के अंदर और मैदान के बाहर क्या हिकमत अमली अख्तियार करनी चाहिए। कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा।